शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलो द्वाद सांग मई सरस्वती माता की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, स्वाध्यायी भाई बहनों, स्वाध्याय का अपना समय हो गया है। छह ढाला ग्रंथ के माध्यम से जीवात्मा और संसारी आत्मा की बात आप सुन रहे हैं कि किस प्रकार से संसार में कर्मों के बंधन में रहकर ये जीव चारों गतियों के माध्यम से 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। और ये सब कहाँ? 3 लोक के अंदर। इसलिए सबसे पहले कहा 3 भुवन में सार। हम मंगलाचरण के साथ इसको शुरू करते हैं। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमहु त्रियोग समार के। 3 भुवन कौन से हैं? 3 भुवन माने 3 लोक, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। हम इनको जाने और चाहे ना जाने, लेकिन इन्हीं के अंदर हमारा भ्रमण हो रहा है। 3 लोक के अलावा यूनिवर्स और कुछ नहीं है। उसी के अंदर कभी अधोलोक में नरकों में गए, मध्यलोक में वर्तमान का जीवन चल ही रहा है, जहाँ मनुष्य, पशु और कुछ देवता भी, भवनत्रिक के देवता भी यहाँ रहते हैं। और ऊर्ध्वलोक के अंदर स्वर्ग हैं, जहाँ इंद्र, देव, देवियाँ रहते हैं। और ऊर्ध्वलोक में सबसे ऊपर सिद्ध शिला है। संक्षेप में आपको ये 3 लोक का स्वरूप जानना है। सबसे ऊपर की जो सिद्ध शिला है, वहाँ पर जाने का अधिकार केवल मनुष्यों को ही होता है। केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है कि जो हित और अहित का विवेक रखता है, जो संयम को धारण करता है और तपस्या करके मोक्ष जाने की शक्ति मनुष्य के अंदर ही विद्यमान है। तो उन सब में से हम सब मनुष्य हैं। मनुष्य होने के नाते हमारा विवेक सदा बना रहे और वह विवेक आत्महित का कारण बने, इसी के लिए गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जब जब कहीं भी संसार से या संसार के दुखों में आकर या विषम परिस्थिति में पड़ करके धैर्य से जीव विचलित हो रहा हो, तो ऐसे समय में गुरु ही अपने लिए अवलंबन होते हैं। इसलिए कहा सबसे पहली पंक्ति में, कहें सीख गुरु करुणाधार। गुरु ऐसे स्थान हैं कि जो करुणा पूर्वक प्रत्येक प्राणी के लिए हित का उपदेश देते हैं, अहित से उसे हटाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरल, कठिन, बालोपयोगी, युवा के लिए उपयोगी, विद्वानों के लिए उपयोगी, महिलाओं के लिए उपयोगी,
वृद्धों के लिए उपयोगी, ज्ञानियों और अज्ञानियों के सब के लिए उपयोगी आगम, साहित्य, इन सब का की रचना की गई है। कि अब छोटे बच्चे को क्या पढ़ाते हैं? ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं कि नहीं? ए फॉर एप्पल, क्योंकि अभी वो ए फॉर एप्पल से ही जानेगा कि ए क्या है। आ को अरिहंत से जानते हैं। हिंदी में पहले पढ़ाते थे छोटा आ से अमरूद, बड़ा आ से आम, और ए से क्या होता? एप्पल। और छोटे बच्चों को स्कूल के अंदर पोएम सिखाते हैं कि उन्हें बोलने का अभ्यास हो जाए। आज भी इस बालिका ने, आशिका जैन ने छोटी छोटी सी पोएम सुनाई। स्कूल की टीचर्स जो हैं उन बच्चों को चलने, उठने, बोलने का मैनर सिखाते हैं। और जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बालक थोड़े और बड़े होते हैं, युवा बनते हैं, तो उनके लिए समझाने की शैली फिर आगे बढ़ जाती है। ये नहीं है कि बड़े हो गए तो भी उन्हें चिड़िया की ही कहानी सुनाते रहेंगे। बड़े हो गए तो उनको बड़ों की तरह से सुनाएंगे। तो अब छह ढाला एक ऐसी चीज है जो छोटे, बड़े, मध्यम सब के लिए उपयोगी है। इसलिए कि यहाँ सुख और दुख की बात बताएगी। हम जाने कि रात क्या है, दिन क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है। तो अगर सुख चाहिए तो उस ओर जाते हैं, और दुख में ही रहना है तो उस ओर जाते हैं। हमने जान लिया कि भाई चारों गतियों में कहीं सुख नहीं है। कुछ कुछ लोग मान लेते हैं कि भाई संसार में थोड़ा तो सुख है ही। अनादिकाल से जीव पंचेंद्रीय विषय भोगों में, धन संपत्ति में, स्वास्थ्य को लेकर, भोजन को लेकर जो उसकी इच्छाएं परिपूर्ण होती हैं, तो वहाँ वो अपने को सुखी महसूस करता है। लेकिन जो धर्माचार्य हैं उन्होंने सारे संसार को सूक्ष्मता से देखा, तो कहते हैं दुखम किंचित सुखम किंचित चित्ते भाति जड़ात्मनः संसारे तु पुनर्दुखम नित्यम चित्तम विवेकिनः। समझे जी? राहुल जी, आपके मन के अंदर बहुत दिनों से था कि हम ज्ञानमती माता के किसी तरह दर्शन कर लें, और जब आपने दर्शन पा लिए तो मैं समझती हूँ कि आपके अंदर जो सुख की अनुभूति हुई वो आप ही जान सकते हैं, दूसरा शायद ही जान पाएगा कि किस तरह से आंखों में आंसू आ रहे हैं, मन गदगद हो रहा है, और ऐसा लगता है कि बस अयोध्या के अंदर हमें सारा सुख मिल गया, क्योंकि हमारी मन चाही वस्तु मिल गई। मन में सोचा था कौन है ज्ञानमती माता जी, एक बार इनके दर्शन करना है, टीवी में देखते हैं, साक्षात देखें तो साक्षात की अनुभूति अलग होती है। आप चिंतन करो कि हमने केवल एक ज्ञानमती माता के दर्शन की इच्छा मन में बनाई, और उनके दर्शन की इच्छा परिपूर्ण होते ही मन के अंदर आह्लाद हुआ। और जब आत्मा, भगवान आत्मा का दर्शन हो जाए किसी को, जो हम सुनते हैं कि तिल में तेल की तरह, दूध में घी की तरह, बीज में वृक्ष की तरह, आत्मा के अंदर भगवान आत्मा शक्ति रूप में बैठी हुई है। और जिन जिन महामुनियों को वह आत्मा दिख गया, मिल गया, तो वे परमात्मा बन गए बस। और परमात्मा और संसारी आत्मा में क्या अंतर है? अंतर यही ऊपरी जान। हम अभी ऊपर से मनुष्य के रूप में हैं, किसी से मोह करते हैं, किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, लेकिन जब भगवान आत्मा बन जाते हैं तो ये कर्म सारे यहीं छूट जाते हैं, और वो सोचते हैं कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। ये परमात्मा का रूप होता है। इसलिए बताया कि सर्वप्रथम ये जानो कि जीव और अजीव ये दो द्रव्य हैं मुख्य रूप से, जीव और अजीव। जिनके अंदर चेतना है, जानते हैं, देखते हैं, वे जीव हैं। और जो चेतनता बिन सो अजीव हैं, जिनके अंदर चेतना नहीं है, अब ये पुस्तक है, चौकी है, ये सब चीजें अजीव हैं। उसके आगे अजीव के 5 भेद बताए, पुद्गल, धर्म,
अधर्म, आकाश और काल। आपने पुद्गल, धर्म, अधर्म इनके बारे में जाना। अब आकाश को जानो। मतलब हमारे पास में जीवात्मा तो पूरे शरीर के अंदर विद्यमान है। अगर शरीर के एक एक रोम रोम में विद्यमान है, जीव के प्रदेश माने जीवात्मा पूरे अंग अंग में, एक एक रोम रोम में। तो आप देखो पैर में कांटा चुभता है और उसकी अनुभूति कहाँ तक जाती है? सिर तक। यहाँ दर्द होता है, यहाँ अनुभूति जाती है, यहाँ से कांटा निकालने का मन करता है। तो आत्मा के प्रदेश सबके अंदर हैं। यही पुद्गल और आत्मा का मिला जुला संबंध है। उसके बाद धर्म अधर्म द्रव्य की बात बताई कि हम चलते हैं तो समझो धर्म द्रव्य हमको निमित्त बनता है। यहाँ पुण्य पाप रूप धर्म अधर्म नहीं है, यहाँ धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य का मतलब है जीव जब चलता है, जीव और पुद्गल मिलकर के जब चलते हैं, हम लोग चलते हैं, हाथ भी हिला रहे हैं, तो धर्म द्रव्य ना हो तो हम हिला नहीं सकते। समझे? जितना मूवमेंट है उसको धर्म द्रव्य कराता। दिखता नहीं, माता पिता के उपकार दिखते नहीं हैं, लेकिन वो हरदम उपकारी रहते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, ठहर गए, ये अधर्म द्रव्य का काम है। वरना चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, तो अधर्म द्रव्य हमें ठहरा देता है, बैठा देता है, दिखता नहीं है। लेकिन जैसे पेड़ की छाया हमें ठहरने में सहकारी होती है, इसी तरह से अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को ठहरने में सहकारी होता है, निमित्त होता है, सहयोग करता है। अब इसके बाद आते हैं हम आकाश द्रव्य के बारे में। आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। तो तीसरी ढाल के अंदर 8 नंबर का श्लोक खोलिएगा। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निश दिन सो, व्यवहार काल परिमानो। यों अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वचिकाय त्रियोगा, मिथ्या अविरति अरु कषाय, परमादि सहित उपयोगा। उन्होंने कहा कि आप पहले आकाश द्रव्य को जानो, जो ऊपर हमें स्काई ब्लू, नीले नीले रंग का आकाश दिखता है, ये आकाश नहीं है, यहाँ भी आकाश भरा हुआ है। अगर आकाश ना हो तो जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल को कोई अवकाश नहीं देगा, नहीं ठहराएगा। तो सब जगह जो आकाश अमूर्तिक आकाश के रूप में विद्यमान है उसको का आकाश। फिर बाद में उसके 2 भेद कर दिए, लोकाकाश, अलोकाकाश। तो 3 लोक के अंदर जितना आकाश है, जितना स्पेस, यहाँ आकाश से मतलब है स्पेस, वह आकाश कहलाता है। 3 लोक के अंदर जितना स्पेस है वो लोकाकाश है, और 3 लोक के बाहर जितना आकाश है, अखंड अनंत आकाश, वहाँ कोई नहीं है, केवल आकाश माने आकाश, केवल स्पेस स्पेस स्पेस। अब ये 3 लोक की रचना आप यहाँ देखते हो, ऐसा हमारा पूरा यूनिवर्स है, और उसके बाहर जितना कुछ है वो केवल आकाश है। वहाँ कोई जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल कुछ नहीं। तो ये आकाश का काम। सो आकाश पिछानो, पिछानो माने ऐसा आकाश है ये पहचानो, वरना लोग भ्रम में रहते हैं। आकाश नीला अंबर जो है उसको आकाश कहा जाता है, वो तो पौद्गलिक है क्योंकि उसके अंदर नीला नीला रंग दिखता है। आकाश यहाँ भी है, आकाश हर जगह है, आपके कमरे में, आपके घर में, सब जगह आकाश ही आकाश है, वरना हम सब अवगाहन नहीं कर सकते, हम वहाँ कोई रह ही नहीं सकते। ये हुआ आकाश, इसको पहचानो कि अमूर्तिक आकाश है, लेकिन अपना काम ऐसा कर रहा है कि सारे द्रव्यों को वो सहारा दे रहा है ठहरने के लिए। और फिर नियत वर्तना निष्दिन सो, व्यवहार काल परिमाणों। काल आया, काल माने होता है समय, टाइम। उसके 2 भेद हैं, एक निश्चय काल और एक
व्यवहार काल। निश्चय काल क्या है? जो अपने आप में हर क्षण परिवर्तनशील है। और वह परिवर्तन कैसा है? षट गुण हानि वृद्धि रूप में। और वो परिवर्तन आत्मा के अंदर और सिद्ध परमात्मा के अंदर भी प्रति क्षण चलता है। लेकिन उस परिवर्तन से कोई बाल, युवा, वृद्ध नहीं बनता। वह सूक्ष्म परिवर्तन है। और जो व्यवहार काल है परिमाणों, वो सीमित है। दिन, घंटा, मिनट, सेकेंड, पक्ष, सप्ताह, महीना, वर्ष, ऐसे निकल गए। हम कहते हैं हम इतने वर्ष के हो गए, पर असलियत क्या है? हमारे जीवन में से उतने समय निकल गए। तो ये व्यवहार काल का काम है कि घड़ी घंटा के अनुसार हमें बताए कि ये जब पहले घड़ियां नहीं थी तो घर में महिलाएं क्या करती थी? देखो सूरज की रोशनी इस दीवार के इस जगह तक आ गई है, अब खाना चढ़ाना शुरू कर दो। अब घड़ियां आ गई तो घड़ी देख करके कि भाई अब 4 बज गया है, भोजन बनाने का समय हो गया। जैनियों क्या होता है, जो रात में खाना नहीं खाते हैं तो उनके सब समय निर्धारित होते हैं। तो ये घड़ी घंटा आदि बताने वाला काल जो है ये कहलाता है व्यवहार काल। अब इसका मतलब ये रहा कि आगे कहते हैं कि यूं अजीव अब आश्रव सुनिए। ऐसे करके अजीव के 5 भेद बता दिए। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और जीव द्रव्य की बात बताई दी थी कि जो महिमाशाली है, सबके सब प्राणियों के अंदर रहता है, वो जीव है। चाहे एक इंद्रिय जीव है। देखो छुई मुई का पेड़ होता है, उसके पास में जाते हैं, यूं जरा सा उंगली भी लगाने की कोशिश करो तो दूर से ही मुरझाने लगता है। उसके अंदर भय संज्ञा है, वरना कोई मार थोड़ी रहे, उसको काट थोड़ी रहे। लेकिन ये उसके जीवत्व को, उसके चेतनत्व को, उसके अस्तित्व को बताता है। चाहे फूल के हों, चाहे फलों के हों, चाहे अनाज के हों, चाहे मेवा के हों, पेड़ लगाते हैं, उनमें खाद पानी देते हैं, बढ़ते हैं, नहीं देते हैं सूख जाते हैं। तो ये क्या? उनके जीवत्व का प्रतीक है कि उनके अंदर जीव है। भले ही वो बोल ना पाए, उनके अंदर एक इंद्रिय है। धीरे धीरे बढ़ती हैं इंद्रियां। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। हमारे स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। तो 5 इंद्रिय से सहित ये जीव आत्मा किस प्रकार से कर्मों को बुलाता है। हम मेहमान को बुलाते हैं, वो आते हैं, उनके साथ प्रेम भाव करते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति का परिचय देते हैं, अतिथि देवो भव। अब देखो अतिथि के रूप में हम कर्मों को भी बुलाते हैं। हर क्षण कर्म बुला रहे हैं। आप इस समय भी कर्म बुला रहे हो, लेकिन इस समय आप इस सभा में बैठे हो तो शुभ कर्म आ रहे हैं। और जब घर के अंदर पाप पुण्य सब करते रहते हैं तो मिश्रित परिणाम होने से मिश्रित आते हैं, कभी शुभ कभी अशुभ। तो आश्रव करें कि अब अजीव की बात अब हो गई। अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा। वह आश्रव कैसे होता है? मन से, वचन से, काय से। ये 3 योग हैं। ये 3 योग हैं। मन में सोचते हैं, वचनों से बोलते हैं, काय से करते हैं। तो इन तीनों के मिलने से कर्म आते हैं। हमारे घर के अंदर कोई नाली है तो उसमें से पानी जाएगा भी, पानी आएगा भी। ऐसे ही कर्मों को आने की नाली को आश्रव कहते हैं। और वो कैसे होता है? मन से, मन की नाली, वचन की नाली, काय की नाली, ऐसे 3 प्रकार से उस नाली के अंदर कभी गंदा जल और कभी स्वच्छ जल आता है। तो उसको कैसे करना है? जानना है। मिथ्या, अविरति अरु कषाय प्रमाद सहित उपयोगा। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, इनके साथ में जब उपयोग होता है तब आश्रव होते हैं, माने तब कर्म आते हैं। तो आश्रव होते हैं 57 प्रकार से। आश्रव कितने होते हैं? 57। सबको परीक्षा देनी है
अभी नहीं सोचा हो तो भी किताब ले जाना और पढ़ना। 1 जून रविवार है, उस दिन आपकी परीक्षा होने वाली है 6 ढाला की, 3 ढाल की। जूम से पढ़ते हैं, पारस चैनल से पढ़ते हैं। उसके बाद भी अगर कभी मिस हो जाती क्लास तो आपको भारत गौरव ज्ञानमती माताजी यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियो क्लासेस हैं, या फिर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म.com के अंदर ऑडियो क्लासेस हैं, जिनको पढ़ करके सुन करके लोग अपने विषय को फिर बनाते हैं। क्योंकि महीने भर से क्लास चल रही है, अब 3 ढाल की, 3 चैप्टर की आपकी परीक्षा होने वाली है। तो जानना है कि आश्रव के कितने भेद हैं? 57 भेद हैं। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 15 प्रमाद। इनको अलग अलग जब जानेंगे ना, आज यहाँ पर अभी आपको ये बताना है कि कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। तो अब पहले जान लें कि द्वार कैसा है, और फिर द्वार को बंद करने की कोशिश करें कि कर्म ना आए, या अच्छे कर्म आए और बुरे कर्म ना आए। तो ज्ञानमती माता जी ने बहुत अच्छी 12 भावना लिखी। वैसे तो 12 भावना तरह तरह की हैं। एक मंगत राय की 12 भावना भी है, उसके अंदर पढ़ते हैं अपन। ज्यों सर जलियावत मोरी त्यों आश्रव कर मन को, दर्वित जीव प्रदेश गहे सब पुद्गल भर मन को, भावित आश्रव भाव शुभाशुभ निष्दिन चेतन को, पाप पुण्य के दोनों करता कारण बंधन को। और फिर कहा है कि मोह भाव की ममता टारें पर परिणति खोते, करें मोक्ष का यतन निराश्रव ज्ञानी जन होते। क्या सार निकला कि मोरी से जो कर्म आ रहे हैं, मन वचन काय की मोरी से, तो उन अशुभ कर्मों को अज्ञानी तो ग्रहण करता है, और जो ज्ञानी है वो मोक्ष का यत्न करता है, यानी आते हुए कर्मों को रोकने का पुरुषार्थ करता है। तो अपने को फिर निर्णय करना है, सब पढ़ के हमें ज्ञानी बनना है, क्या ज्ञानी बनना है। अब ज्ञानी से मतलब खाली पुस्तक का ज्ञान प्राप्त कर लिया इतना नहीं है। ज्ञानी से मतलब कि हम अपने आत्मा की ओर देखें और उस रूप आचरण करें जो सुना हमने कि ज्ञानी का ऐसा लक्षण है कि वो शरीर को, आत्मा को भिन्न भिन्न समझे, वही ज्ञानी है। वरना जरा सी विषम परिस्थिति आती है तो सारा ज्ञान खो जाता है, अज्ञानता में परिणत हो जाता है। लेकिन जब तत्व ज्ञान होता है, संतों के मुख से सुनते हैं, मन के अंदर बिठा लेते हैं, तो जब विषम परिस्थिति आती है तो उसी से काम लिया जाता है कि भाई देखो मेरा नहीं था, खो गया, या खो गया है फिर अर्जित कर लेंगे। एकदम बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता। ऐसी 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए प्रतिदिन। कम से कम राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, जो सब बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये 12 भावना तो एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। माताजी दक्षिण भारत में गई, कर्नाटक में, और जल्दी से भाषा सीख गई, और कन्नड़ के अंदर इन्होंने 12 भावना बना दी। जो भी साधु या जो भी लोग वहाँ, केवल एक ही कन्नड़ की 12 भावना है, और उसके अंदर बड़े सुंदर शब्दों में कहा, मिथ्या अविरति कषाय योगदि कर्म गणेंटौ कूडुवौ, सत्यासत्यद नडेनुडियंददि सद सत्फलवनु नीडुवौ, ರಂಧ್ರವ ಹೊಂದಿದ ಹಡಗಿನ ಪರಿಯಲ್ ಮೆಲ್ಲನೆ ನಾಸವ ಹೊಂದುವುದು, ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಭವ ಜಲದಿಯೋಳಾತ್ಮನದಾಶ್ರವದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದೇವುದು। इस 12 भावना को याद करने में मुझे 1 महीना लग गया। जो हिंदी में या संस्कृत में याद करते हैं अपन प्राकृत में 1-2 दिन में याद हो जाता है, लेकिन इस 12 भावना को फिर याद करती, फिर भूल जाती, फिर याद करती। तो हमने सोच लिया कि हमारी मातृभाषा नहीं है ना, कन्नड़ की है, तो उन शब्दों को मन में बिठाने में बहुत देर लगी। हम कुंडलपुर से पावापुर जाया करते थे, हमने एक डायरी में लिख लिया इसको
कि भाई ज्ञानमती माता जी ने बनाया है, पूरे कर्नाटक के लोग पढ़ते हैं, तो कम से कम उनके शिष्य होने के नाते हम भी तो पढ़ें। आज पढ़ते, कल फिर भूल जाते, फिर कल पढ़ते, फिर भूल जाते। तो मुझे लगता है कि लगभग 1 महीना मुझे लग गया, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि इसको पढ़ना जरूर है। कन्नड़ की 12 भावना जिसके अंदर कहती हैं कि मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, इनके द्वारा 8 प्रकार से कर्म आत्मा में आते हैं। कभी ज्ञानावरण कर्म का बंद कर लेते हैं, किसी दूसरे को रोक दिया, किसी के पढ़ने में अवरोध पैदा कर दिया, किसी की किताब छिपा दी, तो इससे अपना ज्ञान ढक जाता है। और अगर दूसरे को हम पुस्तक का दान देते हैं, कोई पुस्तक छपाते हैं, तो ज्ञान मिलता है। ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है। तो कहती हैं ये कि इससे कर्म आत्मा में आते हैं और वे शुभ अशुभ रूप से बनकर अच्छे बुरे फलों को देते हैं। जैसे जहाज में छिद्र होने से चारों तरफ से उसमें जल भर जाने से वो समुद्र में डूब जाता है, उसी प्रकार से संसार समुद्र में ये आत्मा आश्रव के कारण डूब जाता है। छेद है, कितनी देर नाव चलेगी, जल्दी से डूबने का संदेह रहता है। तो इस प्रकार से इस आश्रव भावना को समझ करके और मिथ्यात्व आदि से बचना और भगवान के कहे हुए तत्वों पर श्रद्धान करना, उनको जो हमने अभी तक मिथ्या धारणाएं बना रखी थी उनको ग्रहण नहीं करना, यही आश्रव भावना को जानने का सार है। भाई कर्मों का आना, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहा, इतना पढ़ लिया हमने, लेकिन उसका मतलब क्या है कि हम भाई कर्म नहीं आने दें, उस मोरी को बंद करें जहाँ से गंदा जल आता है। तो पढ़ने का सार यही होता है, ज्ञान का सार यही है कि हम चारित्र को ग्रहण करें। चाहे थोड़ा सा नियम ले लें, हम केवल एक दिन का नियम ले लें, आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज हम चोरी नहीं करेंगे। बच्चों को दिया, आज आप किसी की पेंसिल पर भी गलत दृष्टि नहीं डालोगे कि हमारे पास आ जाए, हम कैसे ले लें, है ना। छोटा छोटा ये नियम होता है। बच्चों को दे दिया, आज हम पिज्जा नहीं खाएंगे। इतना इतना नियम भी कर्मों के आने के द्वार को रोकता है। आज हम टॉफी नहीं खाएंगे, आज चॉकलेट नहीं खाएंगे, ऐसे छोटा छोटा नियम ले लिया कि आज हम आधा दिन, अच्छा दिन में नहीं खाएंगे, 4-5 घंटे नहीं खाएंगे। तो ये सब छोटे छोटे नियमों से कभी अपनी बालक की पीढ़ी को रोकना नहीं चाहिए। नहीं तो कई माताएं कहती हैं जरा सा नियम देने लगो, कहते हैं अभी बच्चा छोटा है। पाप करते वक्त नहीं छोटा है, क्या आपसे जब पैसे मांग रहा है, पापा चॉकलेट के लिए चाहिए, पिज्जा खाना है, हमें फास्ट फूड लेना है, जंक फूड खाना है, कुल्फी फालूदा खाना है, तो उस समय तुरंत जेब में हाथ जाता है, हाँ बेटा 10 रुपए चाहिए तो 100 का नोट ले जाओ। तो आप ये क्या है, इस बहाने से बच्चे के अशुभ कर्म के द्वार खोल रहे हैं। और अगर आप ये कहोगे बेटा अभी आपने खाया है, 4 घंटे अब आपका त्याग, तो वो त्याग के महत्व को समझेगा कि मेरी पापा जी, मेरी मम्मी, मेरे दादी, मेरे बाबा 4-4 घंटे के लिए त्याग क्यों कराते हैं। तो वो समझेगा कि हमारे भगवंतों ने, हमारे गुरुओं ने बहुत सारा जो त्याग किया है, जिससे भगवान बने हैं। तो हम कम से कम छोटा छोटा त्याग कर लें, थोड़ा थोड़ा त्याग कर लें, तब कर्मों का आश्रव अपना रुक सकता है। तो हमारे सामने त्याग की प्रतिमूर्ति ज्ञानमती माता जी विराजमान है। आज इनका त्याग क्या है, त्याग की इनकी विशेषता क्या है कि अपने समाज के बीच में लगभग 1700 से 1800 पिच्छीधारी साधु हैं। आचार्य, उपाध्याय, मुनि, हारिका, छुल्लक, छुल्लिका, जिनके हाथों में पिच्छी है। ऐसे उन साधुओं में सबसे प्राचीन दीक्षा ज्ञानमती माता जी की है। आपने अपने ऊपर जितना उपकार किया उससे ज्यादा इस पीढ़ी पर उपकार किया है। ये आगे आने वाले समय में क्या कहेंगे, हमने उन ज्ञानमती माता जी के दर्शन किए थे जो सबसे पुरानी थी, समझे ना। तो इसलिए बच्चों पर ये बड़ा भारी उपकार होता है, ये गिफ्ट है। हम अयोध्या के आपको दर्शन कराएंगे, हम माता जी के दर्शन कराएंगे, क्योंकि ये त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। इन्होंने त्याग से, संयम से, ब्रह्मचर्य से, साधना से अपने रोम रोम को पवित्र बना लिया।
इसलिए कई लोग तो सामने खाली दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। कितने बच्चे जो फेल हो जाते थे, इनके दर्शन खाली कर लेते हैं तो अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। ये है त्याग का महत्व, त्याग की महिमा। ऐसा अपने ऊपर और अपनी पीढ़ी पर हमेशा उपकार करते रहना चाहिए। तो छह ढाला के माध्यम से हमने आपको आश्रव तत्व, लेकिन ये आश्रव तत्व इतना बड़ा है कि इसके ऊपर अगर हम 10, 20, 25 दिन भी प्रवचन करते हैं कि भाई आने वाले का कैसे स्वागत करना। अब हमें नई कोई मेहमान पसंद है, फिर उसे भगाना भी कैसे है, ट्रिक से भगाते हैं ना, ऐसे थोड़ी कह देते हैं जाओ जाओ हमें आप हमारे घर से निकल जाओ। तो ये सारी ट्रिक्स इसके अंदर बताई हैं कि आपके पास कर्मों का आना जो है ये बहुत बुरा फल देने वाला है। अच्छे अच्छे कर्मों को छांट लो और बुरे बुरे कर्मों को फेंक दो, निकाल दो। तो इन सब, अभी इसका प्रकरण चलेगा 1-2 दिन तक लगातार, सब लोग सुनना, क्योंकि सबको शुभ आश्रव की जरूरत है, पुण्य की जरूरत है, सुख की जरूरत है, हित की जरूरत है। इसलिए ये सब चीजें निहित हैं आश्रव के ऊपर, क्योंकि जैसा कर्म आएगा ऐसा ही आश्रव होगा, ऐसे हमें फल मिलेगा। इसलिए आज तो हमने इतना बताया है, आगे और भी आप सब सुनते रहेंगे आश्रव के प्रकरण को। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जलो दास सांगमयी जिनवाणी माता की।